जागने की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। आप जिनकी फ़ोटोज़ लगातार देख रहे थे, लाइक कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, आज वो इस समय मेरे साथ में मौजूद है। रितिका रैना जी इस समय मेरे साथ में मौजूद है। VLCC मिस इंडिया जम्मू एंड कश्मीर 2020 इस समय मेरे साथ में मौजूद है। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये मिस इंडिया एक ऐसा सपना जो शायद काफ़ी बच्चे देखते हैं, आपने वो साकार किया। जम्मू कश्मीर का नाम इंडिया में बताया कि भाई ये एक लड़की है जो मिस इंडिया बन सकती है। कैसे सोचा? मुझे बचपन से ही मिस इंडिया में जाने का बहुत मतलब मेरा ड्रीम था, और ये ड्रीम मेरे पापा की वजह से आया, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में एक बार बोला था कि मैं सुष्मिता सेन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो इंडिया की फ़र्स्ट मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, और वो चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूँ, मैं इस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और फैमिली का जब सपोर्ट होता है तो आप डायरेक्टली उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो जब मैं कॉलेज में थी तो कुछ इवेंट्स हुए जहाँ मुझे लगा कि हाँ शायद मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, बट स्टिल तब मेरा फोकस था जॉब लेना, अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। तो मैंने सोचा कि अभी इस चीज़ को होल्ड पे रखते हैं, पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, यू गेट अ जॉब फर्स्ट एंड देन यू विल थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो जैसे ही मुझे मेरी जॉब मिली आफ्टर 1.5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई थॉट नाउ आई एम स्टेबल, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, नाउ आई कैन गो अहेड इन दिस फील्ड। सो मैंने लास्ट ईयर मतलब 2020 जैन में मैंने सोचा था कि आई विल पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया, बट बिकॉज ऑफ द COVID-19 थिंग it got postponed. And after that I came to Jammu, work from home चल रहा था, so I came back to Jammu and I was working from home, and then one day I saw that Miss India is going digital this year, and I was very nervous that there will be so many entries and the competition will rise. But then मैंने अपने मम्मा पापा को पूछा कि मैं करूँ ये चीज़, में जाऊँ, मैं इंटरव्यू दूँ, तो दे वर लाइक कोई नुकसान तो नहीं है ना। मैंने कहा नहीं, कोई नुकसान नहीं है। तो कहते ट्राई करो, क्यों नहीं ट्राई करोगे। हम तो हमेशा से ही चाहते थे कि हमारे बच्चे कुछ डिफरेंट करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, कि माँ बाप ऐसे जाने जाएं कि अरे ये रितिका रैना के मम्मी पापा हैं। तो हमेशा से उनके दिमाग में यही था। तो उन्होंने मुझे बोला येस गो अहेड एंड गिव द ऑडिशन, रिकॉर्ड योर वीडियोज एंड सबमिट इट। कोविड के चलते हुए कितना ज़्यादा मुश्किल आ रहा था, क्योंकि कोविड के चलते हुए परेशानी सबके दिमाग में थी। पर मिस इंडिया में जाना है, कहीं रुक जाएगा, कहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा था? ऐसा दिमाग में बहुत चल रहा था। पहले तो मुझे ये था कि मैं रैंप वॉक कैसे सीखूंगी, क्योंकि मुझे नहीं आता है, मैंने कभी किया ही नहीं है लाइफ में। तो मैंने कहा कि चलो हमारे पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, 4G नहीं है बट वाईफाई है। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई, यूट्यूब से लर्न करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सबमिट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन तो मैंने वही बोला जो मैं हूँ, एंड देन मैं टैलेंटेड बहुत हूँ, उनको एक टैलेंट वीडियो भी चाहिए था, तो मैंने अपना सिंगिंग वीडियो रिकॉर्ड किया एंड दे रियली लाइक्ड इट, एंड मैं जम्मू से टॉप 5 में सेलेक्ट हुई। और उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली उनको शायद मैं अच्छी लगी हूँ और उन्होंने मुझे टॉप 5 में सेलेक्ट किया। और मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे कि देखो हमने बोला था कि तुम लाइफ में कुछ करोगी, तुम यहाँ तक पहुँची हो, बहुत बड़ी बात है। उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही बताया कि फैमिली कह रही थी चलिए आगे चलिए। फैमिली का बैकग्राउंड ये एक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने कहा कि मेरे पापा देश को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किस तरह से फिर लगा कि नहीं, पापा ने भी देश को सपोर्ट किया, अब मैं अपने तरीके से देश को रिप्रेजेंट करूँगी? मेरे पापा जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, और हमेशा से मतलब 90 से, जब मेरा बर्थ 98 में हुआ है, एंड जब से मुझे याद है कि मैंने अपने पापा को साल में सिर्फ 1 या 2 बार देखा है, क्योंकि वो वहाँ पे पोस्टेड थे। जम्मू आना बहुत डिफ़िकल्ट होता था और वहाँ की सिचुएशन भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी, तो उनको उतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। बट जब भी आते थे तो हमेशा मुझे ऐसा बोलते थे कि कुछ करो, कुछ डिफरेंट करो, नॉर्मल मत, पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई इज़ गुड, बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ गुड, बट तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि लोग तुम्हें जाने, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, बट कुछ डिफरेंट करो कि लोग तुम्हें पहचाने कि हाँ ये रितिका रैना है, इसने अपनी लाइफ में ये किया है। तो वो उस चीज़ ने मेरे अंदर एक फायर
इग्नाइट की कि तुम्हें कुछ अपनी लाइफ में डिफरेंट करना है। और देन आई थॉट कि लेट्स गो हेड विद दिस फील्ड। एंड मिस इंडिया जीतने के बाद वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन एन इंटरनेशनल फोरम, दैट इज़ मिस वर्ल्ड। और मिस वर्ल्ड जैसे 2017 में मानुषी चिल्लर जीती हैं, कितना ज़्यादा प्राउड उन्होंने इंडिया के लिए लाया है, कितना कितना अच्छा, कितना मोमेंट था वो इंडियंस के लिए कि किसी एक इंडियन लड़की ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल फोरम पे एंड शी वन। आपने कहा आप इंडिपेंडेंट हैं, आपने कहा कि मेरा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया, पर हमारी जो रोल मॉडल हैं उनकी आखिरकार एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा वो भी जान लिया जाए। मैंने अपना 10th एंड 12th केंद्र विद्यालय नंबर 2 जम्मू कैंट से किया है। एंड आई एम अ प्राउड केवियन बिकॉज केवी में रह के मैंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सीखा। और केवी थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया लाइफ में। एंड देन मेरा फील्ड कॉमर्स था, मैंने उसमें भी मतलब अपने पेरेंट्स की थोड़ी कम सुनी बिकॉज दे वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। सो मैंने सोचा नहीं, मुझे मनी में बहुत इंटरेस्ट है, सो मैं मनी के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ बिकॉज मनी बहुत क्रिटिकल चीज़ है। व्हेन यू आर डीलिंग विद समवन्स मनी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस। एंड मैंने अपने मॉम डैड को बहुत कन्विंस किया कि प्लीज़ मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे नहीं लेना मेडिकल नॉन मेडिकल। एंड दे वर लाइक ओके फाइन, जो चाहिए वो करो। 12th में आई वॉज द स्कूल स्ट्रीम टॉपर एंड आफ्टर दैट आई मूव टू पुणे। पुणे में मेरा एडमिशन सिम्बायोसिस कॉलेज में हुआ, वहाँ पे मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग में अंडर ग्रेजुएशन की। एंड देन आई गॉट कैंपस प्लेस्ड इन इन्वेस्टमेंट बैंक, US बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप कुछ बन जाए आपके फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन रहता है, तो इस बार किस तरह से, फैमिली का तो हमने सुना काफ़ी ज़्यादा खुश है, फ्रेंड्स का कैसा रहा, फ्रेंड्स ने क्या बोला, हमारी दोस्त अब कहाँ पहुँच गया भाई। एक्चुअली मेरे तो सब फ्रेंड्स कह रहे कि हम अभी से ऑटोग्राफ ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश थे। उनको वो हमेशा से मुझे बोलते थे कि रितिका यू कैन डू दिस। मैं जो आपको बताती हूँ कि मेरी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। हमारे कॉलेज में एक इवेंट था, इवेंट में फैशन वॉक करना था एंड मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी ऐसी चीज़ कर पाऊँगी। सो मेरी फ्रेंड ने बोला कि कम विद अस, हम ऑडिशन देने जा रहे हैं, यू ऑल्सो कम, हमारे मतलब ऐसे ही एक सपोर्ट के लिए। तो मैंने कहा ओके आई विल कम। तो मैं उनके साथ गई एंड वहाँ पे जब हमने एंट्री ली दे सेड कि ओनली पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड, इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग देन यू कैन एंटर दिस मतलब द रूम। एंड देन शी वॉज लाइक ओके नाम लिखवा ले, कुछ नहीं होगा, नाम लिखवा लेते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। दे रोट माई नेम एंड देवर ऑलमोस्ट 200 गर्ल्स एंड ओनली 10 गॉट सिलेक्टेड एंड आई वॉज वन ऑफ देम। एंड वो मेरी लाइफ का फर्स्ट डे था जब मैंने अपनी लाइफ में स्टेलिटोज पहने थे। वो पहन के मैं कैसे चली आई डोंट नो, बट हो गया। एंड दे लाइक माई वॉक एंड दे सेड ओके आप आगे इस कंपटीशन में जा सकती हैं। तो तब मुझे लगा नहीं, देयर इज समथिंग इन मी विच आई कैन डू टू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, आई वुड टोटली अग्री ऑन दैट पॉइंट। बट मैंने कुछ ऐसा किया उस टाइम जिसने मुझे बोला कि नहीं, देयर इज समथिंग मोर विच आई कैन डू इन दिस फील्ड। सो वो चीज़ भी उस टाइम मुझे एक पुश मिल गया था कि हाँ मैं इस फील्ड में कुछ आगे और कर सकती हूँ। बिल्कुल। आज आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, स्टार्टिंग में बोलना चाहती थी पर मैं बोल नहीं पाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो इसके लिए कुछ अब अलग अलग जगह से आपको आ रहा है कि भाई हमारे ड्रेस ट्राई कीजिए, क्योंकि जैसे ही शुरुआत होती है अलग अलग जगह पर ड्रेसेस के लिए, आउटफिट्स के लिए तैयार बोला जाता है कि हमारे आउटफिट्स ट्राई कीजिए। भाई आफ्टर ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करना है हमने, क्योंकि हमारी सोच तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो क्या आपने सोचा है, कहाँ कहाँ से आप अब आउटफिट्स ले रही हैं, क्या है क्या नहीं? आज का मेरा आउटफिट मुझे मोनिका भाटिया जी ने दिया है। हर सेंटर इज़ इन छन्नी पोशाक ब्राइडल एम्पोरियो। सो आई एम रियली लाइकिंग दिस आउटफिट एंड आई थिंक इट सूट्स मी वेल। बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है एक्चुअली। मैम किस तरह से अब आगे की तैयारी आप कर रही हैं, क्योंकि अब मेन फोकस हमारा रहेगा कि हमें वो टाइटल भी लेके आना है जो टाइटल इस समय सभी के सोच में होगा। अब हमने वो टाइटल कैसे लाना है, उसके लिए क्या, कहाँ पे कितना फोकस कर रही हैं? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ एंड ऑल ओवर इंडिया 8000 एप्लीकेशंस आई थी फॉर ऑडिशंस एंड उसमें से सिर्फ 31 रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। मैं तो जजेस के लिए हैरान हूँ कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़कियाँ पूरे देश से आ रही हैं और उनको सिर्फ 31 गर्ल्स लेनी है जो अपनी अपनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करा सकती हैं। तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। बट उन्होंने हर स्टेट से बेस्ट लड़की ली,
अब हमें ट्रेनिंग मिल रही है, दे आर टीचिंग अस सो मैनी थिंग्स अबाउट स्टाइलिंग, मेकअप, हेयर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सो दैट वो हमें सुने, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हमारा हाइजीन कैसा है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती है और हम वही चीज़ सीख रहे हैं। प्लस हमें फ़ोटोशूट्स खुद करने पड़ते हैं क्योंकि कोविड-19 है, तो फ़ोटोशूट सब खुद करने पड़ते हैं। इसमें और कोई मदद करता है आपकी? मेरे घर वाले बहुत मदद करते हैं, मेरी कज़न्स बहुत हेल्प करती है। उनको भी नहीं आता था बट उन्होंने भी अब सीखा क्योंकि ये ज़रूरी है, अब तो करना ही है, या तो करो या तो मरो वाली सिचुएशन है, डू और डाई थिंग। बट उनकी वजह से, उनकी हेल्प की वजह से मेरा जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया एंड आई रियली बी थैंकफुल एंड आई थिंक आई एम द लकीएस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड कि मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। एंड अगर इंडिया में हर फैमिली अपनी बेटियों को ऐसे सपोर्ट करेंगी तो वो कहाँ तक जा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। डेफिनेटली ये मैसेज मैं आपसे बाद में बहुत ज़रूर लूँगी, पर उसके बीच में, उससे पहले जो स्टार्टिंग में हमने कहा कि आप बहुत अच्छी सिंगर हैं और एक ऐसा सॉन्ग जो मैं कहूँ कि आपके दिल के बहुत करीब हो, वो हमारे दर्शक तक पहुँचा दीजिएगा। तो मुझे लग जा गले सॉन्ग बहुत पसंद है, तो मैं उसकी 2 लाइनें गा दूँगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। वाह, सच्ची में जो लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा गाती हैं और हम इनके फ़ैन हैं, आज से मैं भी इनकी फ़ैन हूँ। पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि कई मैम ऐसे फैमिलीज़ हैं जो इस लाइन में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर में हम हमेशा ये कहते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है और आपने इस चीज़ को प्रूव किया है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो जाना चाहती हैं पर जा नहीं पाती हैं, उनको किस तरह का संदेश आपकी तरफ से रहेगा? आई थिंक ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती, तो मैं उनको ऐसे ही बोलना चाहूँगी। पहले तो फैमिलीज़ को, क्योंकि वो डरते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने अपनी बेटी को इस फील्ड में भेजा तो लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले ये लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, तभी आप एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि फैमिली इम्पॉर्टेंट है, लोग इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो अगर आप ये चीज़ छोड़ के अपनी बेटियों को इस चीज़ में आगे बढ़ने का ऐसे मोटिवेशन देंगे, वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है लाइफ में। और मुझे नहीं लगता इस फील्ड में कुछ बुराई है, बहुत ग्लैमरस है, आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मॉडलिंग की है तो बाद में आप मॉडलिंग में, आप किसी भी फील्ड में जा सकती हैं। आपको बात करना सिखाएंगे, आप कैसे बिहेव करेंगे आपको वो सिखाया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बनेंगे। और अगर अब आप खुद सोच लीजिए कि इनके फैमिली ने इनको सपोर्ट नहीं किया होता, इनके फैमिली ने इनको बोला नहीं होता, आज जम्मू कश्मीर का इतना नाम रोशन नहीं हुआ होता, रितिका रैना जी का नाम सामने नहीं आया होता। बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने छोटे से अल्फाजों में अपनी कह दी, पर समझने वाली बात ये है कि ये बातें शायद लोग भी जाने। मैम, अब ये बात भी चल रही है कि आपको हमें कहीं से वोट भी कर सकते हैं, वो वोट अपीलिंग अगर आप कर दें ताकि हम आपको आगे तक देखें। हमारा एक सब कॉन्टेस्ट चल रहा था, उसके लिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ रोपोसो ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको मेरा एक टॉप राइट कॉर्नर पे एक आइकन दिखेगा, वहाँ पे आप मेरा पिक्चर देख के मुझे वोट कर सकते हैं। इस वोटिंग के लिए अभी कुछ दिन ही बाकी है। एंड प्लस हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हमने केटो के साथ। आप वहाँ पे डोनेशन करके, 100 रुपीज़ इज़ द मिनिमम अमाउंट, अगर आप वो डोनेशन करते हैं तो वो कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, उनका इलाज होगा। प्लस आप टैक्स सेव कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर जब आपका मनी किसी बच्चे के इलाज में यूज़ होगा तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा उस बच्चे की डिटेल्स के साथ। सो सोचिए कितना अच्छा है कि आपको पता है कि आपका जो भी पैसा है जो आप डोनेट कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, वो किसी अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है और आपको पता है कि आपने किसकी लाइफ बचाई है। मिस इंडिया बनने के समय में, मिस यूनिवर्स बनने के समय में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आपने वो चीज़ पहले ही शुरू कर दी है, ये बहुत बड़ी बात है। पर अब रितिका रैना जी कौन है, क्या है, ये आप काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें भी इनका सपोर्टिव सिस्टम बनना है ताकि अब मिस इंडिया का ताज यहाँ पर हो और हम दोबारा इनके पास आए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, रोल मॉडल बनी है और उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। अब आपको भी उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।